Hello friends, welcome to my channel Arise Learning with Nero. Okay, today I will tell you the easy way of calculating new profit sharing ratio in the case of admission of a partner. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं बहुत सिंपल और इजी मेथड बताऊंगी। कुछ नेम रखे हैं मैंने मेथड्स के, जिसके अकॉर्डिंग ये इजी हो जाएगा कि उसको आइडेंटिफाई करना एंड देन सॉल्व करना। क्लियर? कैसे? जब कोई नया पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब है कि कोई पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है और उसमें कोई नया पार्टनर एंटर होना चाहता है। मान लो कि कोई पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें दो पार्टनर थे, उनकी मान लो कोई भी रेशियो थी, उनकी एज्यूम्ड इक्वल थी या 2:1 थी। तो जब नया पार्टनर आया, अपना शेयर लेकर आया, तो उनके आने से जो सबकी रेशो चेंज हो जाएगी। तो ए, बी और सी की रेशो जो चेंज होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ये होता है कि स्टेटमेंट को रीड करके उसको आइडेंटिफाई करो कि ये क्या बोल रहा है और कौन सा मेथड है। तो मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि डायरेक्ट मेथड, अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये डायरेक्ट मेथड है, तब इसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है। एक्वायर्ड मेथड, सिंपल सब्ट्रैक्ट मेथड, सरेंडर मेथड, ये 4 मेथड से तुम इसको आइडेंटिफाई करो, उसके इसमें क्लासीफाई करो, तब उसको सॉल्व करो कि किस मेथड में हमें न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके, फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, वो दिया हुआ है ए और बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। C is admitted to the partnership for 1/4 share of future profits. Calculate the new profit sharing ratio. हमें इसमें दो पार्टनर दिए हुए हैं ए एंड बी और उनकी रेशो दी हुई है 5:3। नया पार्टनर कौन है? सी। उसका शेयर कितना है? 1/4। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। दो पुराने पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर, इतनी सी इन्फॉर्मेशन है और बोला हुआ है कि न्यू रेशो निकालनी है पार्टनर्स की। तो इस मेथड को बोला जाएगा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। तो अब इसमें हमें न्यू रेशियो कैसे निकालनी है। देखो, मान लो जब भी हम लेट करते हैं, या तो हम 1 करते हैं या फिर हम 100 करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट बी, मान लो कि पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1। जो नया पार्टनर है, जितना उसका शेयर है वो चेंज नहीं होगा, पुराने पार्टनर्स का शेयर चेंज होगा। तो नए पार्टनर, मान लो कि अगर हमने टोटल 1 मानना है, तो जो पुराना पार्टनर है, नया पार्टनर है सॉरी, उसका है 1/4। तो 1/4, 1 में से 1/4 को तो माइनस करेंगे क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा एलसीएम लेके 4, 4 - 1, 3/4 क्या आ गया? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि हमें ये बांटना है पुराने पार्टनर्स में। हमने टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया, नए पार्टनर का शेयर चेंज नहीं होगा, वो माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग आ गया 3/4। जो 3/4 है वो बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, जो उनकी रेशो है उसके अकॉर्डिंग। तो इसे बोला जाएगा डायरेक्ट मेथड। अब इसमें एक बार देख लो कि जो ओल्ड रेशो है वो है 5:3, यानी कि 5/8। तो ए का जब हम शेयर निकालेंगे तो 5/8 जो ए का शेयर है, जो रिमेनिंग है वो है 3/4। 3/4 है, 5/8 का वो 3/4 ऑफ करेंगे, यानी कि 3/4 जो रिमेनिंग है उसको उसकी रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे। 5×3 = 15, 8×4 = 32। इसी तरह से बी का निकालेंगे। बी का है ओल्ड 3/8 और रिमेनिंग है 3/4। तो 3×3 = 9, 8×4 = 32। सी का क्या है? 1/4। ठीक है, तो ए, बी और सी का कैसे निकालेंगे? 15/32, 9/32, 1/4। तो एलसीएम लेके 15:9:8। यानी कि डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, टोटल प्रॉफिट 1,
नए पार्टनर का माइनस कर देंगे, रिमेनिंग का आ गया। जो रिमेनिंग आया, जो उनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनकी नई रेशियो आ जाएगी, नए पार्ट्नर की, तीनों की, ए बी और सी की। तो ये हमारा हुआ डायरेक्ट मेथड। सेकंड है एक्वायर्ड मेथड। एक्वायर्ड मेथड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहला काम तो है कि आइडेंटिफाई करो, फिर उसका सोल्व करने का वे देखो और उसे सॉल्व करो। तो इसमें क्या है, पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 4:3। नया पार्टनर कौन है? आर, उसका रेशियर कितना है? 1/7। डायरेक्ट मेथड में हमें इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती थी। इसमें इसमें क्या प्लस है, क्या ऐड इन्फॉर्मेशन है कि जो ये शेयर है वो इक्वली एक्वायर्ड कर रहे हैं पी और क्यू से। ठीक है, इक्वली एक्वायर करे पी और क्यू से। पी यानी कि जो नए पार्टनर का शेयर है वो इक्वली एक्वायर कर रहा है, एक्वायर मतलब खरीद रहा है जो पुराने पार्टनर है उनसे। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। अगर तो एक्वायर्ड हो और वो इक्वली हो, तो अगर तो दो पार्टनर हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर तीन हो तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, दो हैं हमारे पार्टनर और उन्होंने नए पार्टनर ने इक्वली एक्वायर किया पुराने पार्टनर से। दो हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो हम देखो पहले हमें पी और क्यू दिए हुए हैं, उनकी ओल्ड रेशियो है 4:3। नया पार्टनर है आर, उसका शेयर है 1/7। अब मैंने बोला है कि अगर दो पार्टनर्स हैं तो ये 1/2 से एक मल्टीप्लाई करना है, अगर थ्री हैं तो 1/3 से करना है, फोर हुए तो 1/4 से करना है, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे। ठीक है, अब शेयर एक्वायर कौन कर रहा है? वो कर रहा है आर, पहले पी से कर रहा है। जो उसका शेयर है 1/7, उसका इक्वली यानी 1/2, इट मीन्स 1/14। इसी तरह से शेयर एक्वायर कर रहा है आर क्यू से, 1/7 का 1/2, 1/14 सेम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीन पार्टनर होते तो वो तीसरे का नाम आ जाता। ठीक है, उसके बाद है, अब हम पी का ओल्ड है 4/7, और जो उसने आर ने एक्वायर किया पी से वो है 1/14। अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल से बताती हूँ। मैं पी हूँ, ठीक हूँ, एज्यूम करो कि मैं पी हूँ। मैंने, मेरा शेयर था फर्म में 4/7, जिसके अकॉर्डिंग मुझे अपना प्रॉफिट लेना था। नया पार्टनर आर आया, उसने मुझसे कुछ शेयर ले लिया, वो था 1/14। तो अब मेरा शेयर कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? कम होगा ना, मेरा पहले वह 4/7 था, आर ने मुझसे खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, तो मेरा कुछ शेयर तो कम हो गया। तो कितना, 4/7 मेरा शेयर था, 1/14 मैंने आर को दे दिया, तो मेरे पास बचा 7/14। ठीक है, इसी तरह से क्यू है, क्यू का आर के आने से पहले था 3/7, आर ने ले लिया उससे 1/14। तो आर, अब क्यू के पास बचा 5/14। ठीक है, मेरे मेरे जब मेरे से कोई शेयर एक्वायर करेगा तो मेरा शेयर तो रिड्यूस होगा ना, तो मेरा रिड्यूस हो गया, आर का है 1/7। ठीक है, हमने पी का न्यू निकाला है 7/14, क्यू का निकाला है 5/14, और आर का है न्यू, जो नया पार्टनर है उसका है 1/7। तो ये हमारा आ गया 7:5:2। क्लियर हो गया। एक्वायर्ड मेथड में क्या है कि एक्वायर अगर पहले मल्टीप्लाई करना है फिर उसको माइनस करना है, क्योंकि उनका शेयर कम हो रहा है। तो मल्टीप्लाई अगर दो पार्टनर ओल्ड है तो 1/2 से होगा, थ्री है तो 1/3 से होगा, और अगर ओल्ड पार्टनर फोर है तो 1/4 से होगा, फिर उसको माइनस कर देना है। क्लियर हो गया। अब दो मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड एंड एक्वायर्ड मेथड। नाउ टर्न इज थर्ड मेथड, सिंपल सब्ट्रैक्ट मेथड। सिंपल सब्ट्रैक्ट मेथड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। अब इसमें दो पार्टनर्स दिए हुए हैं ए और बी, और उनकी रेशियो दी हुई है 5:3, और नया पार्टनर है सी, उसका शेयर है 1/4। अब इसमें विच ही एक्वायर्स, अब इसमें वहाँ तक तो सेम है कि वो एक्वायर कर रहा है, लेकिन एक्वायर इक्वली नहीं कर रहा, अलग अलग कर रहा है। ए से कर रहा है 1/6 और बी से कर रहा है 1/12। अब देखो थर्ड मेथड में, एक्वायर्ड मेथड में क्या था कि एक्वायर तो कर रहा होता था बट इक्वली कर रहा होता था जितने ओल्ड पार्टनर्स थे। इसमें एक्वायर जितने अलग अलग कर रहा है ओल्ड पार्टनर से, यानी कि ए से अलग कर रहा है और बी से अलग कर रहा है। ए से वो 1/6 कर रहा है और बी से 1/12 करना है, और हमें बोला हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। देखो ध्यान से देखो, इसमें सी का शेयर कितना है 1/4,
और वो एक्वायर ए से कर रहा है 1/6 और बी से 1/12। देखो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सिंपल सब्ट्रैक्ट मेथड लगेगा और उसे कैसे सॉल्व करना है। 1/6 कर रहा है ए से और 1/12 कर रहा है बी से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना प्लस करेंगे हम। तो प्लस करेंगे, एलसीएम लिया 12, तो ये आ जाएगा 3/4 12 यानी कि 1/4। यानी कि जो वो पुराने पार्टनर से एक्वायर कर रहे हैं उन दोनों को प्लस करो। अगर वो ये 1/4 इसके इक्वल आ गया, इट मीन्स सिंपल सब्ट्रैक्ट मेथड है। ध्यान से समझो, जितना वो एक्वायर अलग अलग कर रहा है और पार्टनर से उन सबको प्लस कर लो। अगर वो नए पार्टनर के शेयर के इक्वल आ गया, इट मीन्स यहाँ पर सिंपल सब्ट्रैक्ट मेथड लगेगा और उसको बहुत इजी है सॉल्व करना। इट मीन्स डायरेक्ट माइनस, क्या करना है, डायरेक्ट माइनस। ओल्ड में से जो एक्वायर किया वो माइनस कर दो। क्या करना है, ओल्ड में से एक्वायर्ड को माइनस कर देना है। अब देखो ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे। ए हमारे पास ओल्ड रेशियो है 5:3। ठीक है, तो ओल्ड ए का ओल्ड कितना हो गया 5/8 और उसने एक्वायर कितना किया है, नए पार्टनर ए ने ए से 1/6। तो 1/6 माइनस कर देंगे, डायरेक्ट माइनस है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है। ओल्ड में से एक्वायर्ड माइनस किया तो 11/14 हमारे पास आ गया ए का न्यू शेयर। इसी तरह से बी का निकालेंगे। बी का ओल्ड था 3/8 और जो उसने एक्वायर किया आर सी ने बी से, वो किया 1/12। तो 1/12 कट हो जाएगा तो 7/14 आ गया। ये मैंने एलसीएम लेके दिखाया हुआ है। तो सी का है 1/4। ठीक है, और इसी तरह से निकालेंगे 11/24 7/24 1/4। तो 11:7:6 न्यू रेशियो आ गई। तो सिंपल सब्ट्रैक्ट मेथड में क्या करना है कि एक्वायर तो कर रहा है बट इक्वली नहीं कर रहा, अलग अलग कर रहा है। तो सबको प्लस करके देख लेना है। अगर वो नए पार्टनर के शेयर के इक्वल आ गया तो सिंपल सब्ट्रैक्ट मेथड है। तो इसमें डायरेक्ट माइनस करना है। जो उनका ओल्ड पार्टनर्स का शेयर होगा उसमें से जो एक्वायर्ड होगा नए पार्टनर का वो माइनस कर देना है। तो हमारी न्यू रेशियो आ गई। क्लियर। अब यहाँ पर हो गए थ्री मेथड, यानी कि कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, एक्वायर्ड मेथड, सिंपल सब्ट्रैक्ट मेथड। नाउ सरेंडर मेथड। सरेंडर मेथड की आइडेंटिफिकेशन तो बहुत ईजी है। इसमें दो बातों का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी। फर्स्ट ये कि इसमें सरेंडर वर्ड का यूज़ हुआ होगा तो सरेंडर मेथड है। सेकंड, इसमें जो नया पार्टनर होगा उसका शेयर नहीं दिया होगा। क्लियर। दो बातें ध्यान होगी, इसमें सरेंडर वर्ड का यूज़ हुआ होगा और इसमें जो नया पार्टनर है उसका शेयर नहीं दिया होगा। अब ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो है 2:1। सी जो नया पार्टनर, सी जॉइंस द फर्म। अब इसमें क्या लगता है, सी फर्म को ज्वाइन करता है तो सी का जो रेशियो है वो नहीं निकालना। तो ए सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइडेंटिफाई कैसे करना है, सरेंडर वर्ड यूज हुआ होगा और नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया होगा। सिर्फ ये दिया होगा कि ए ऑल पार्टनर ने कितना सरेंडर किया है अपने शेयर का, वो दिया होगा। तो बहुत सिंपल है। इसमें देखो, इसमें ए का जो ओल्ड शेयर कितना है वो है 2/3। ए का ओल्ड शेयर कितना है 2/3। ए ने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/4 ऑफ 2/3। 2/3 का 1/4 उसने वो जो है 1/4 किया है 2/3 का सरेंडर, क्योंकि अपने शेयर का किया है, इट मीन्स 1/6 किया है सरेंडर। इसी तरह से बी का निकालेंगे। बी का ओल्ड शेयर है 1/3। अब उसने सरेंडर कितना किया, अपने शेयर का 1/5। तो 1/5 ऑफ 1/3 यानी कि 1/15। ये हमने निकाल लिया कि ए ने कितना सरेंडर किया है, उनके शेयर को जो जितना उन्होंने सरेंडर किया उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सरेंडर वाला शेयर आ जाएगा। इसी तरह से बी का निकाल लेंगे। आफ्टर सरेंडरिंग ए का न्यू शेयर क्या होगा। अब ये देखो कि जब उन्होंने ए ने सरेंडर किया है 1/6, ए का ओल्ड है 2/3। 2/3 में से जो सरेंडर किया है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि सरेंडर करने के बाद भी तो शेयर कम होगा ना। उसने नए पार्टनर के लिए सरेंडर कर दिया तो उसका कुछ शेयर कम हो गया। कम होने के बाद उसका जो नया शेयर है वो निकला 3/6। इसी तरह से बी का जो ओल्ड शेयर है वो है 1/3, उसने सरेंडर किया 1/15। ठीक है, तो जो बी का न्यू शेयर है सरेंडर करने के बाद वो 4/15 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें ना सी का शेयर नहीं दिया होगा। हाँ, तो सी का शेयर जो है वो हम कैसे निकालेंगे, देखो सी का शेयर हम निकालेंगे, जो ये वाला शेयर है ना
सरेंडर किया ए ने 1/6 और बी ने सरेंडर किया 1/15, इन दोनों को प्लस करना है। ए ने जो सरेंडर किया है, जो बी ने सरेंडर किया है, इन दोनों को प्लस करना है, तो नए पार्टनर का आ जाएगा 1/6 प्लस 1/15, तो ये हमारा आ गया 7/30। ठीक है, अब यहाँ से देखो न्यू रेशो निकालेंगे 3/6, 4/15 और 7/30। ठीक है, तो ये हमारी एलसीएम लिया, ये मैंने एलसीएम लेके दिखाया हुआ है। 3 5 जार 15, 15 2 जार 30, 6 5 जार 30, 3 5 जार 15, 15 2 जार 30, 4 2 जार 8 और 7 का 7, 15:8:7। सरेंडर मेथड में क्या करना है, पहले तो जो ऑल पार्टनर्स ने सरेंडर किया उनके शेयर को, उनके खुद के शेयर को जितना उन्होंने सरेंडर किया उससे मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा सरेंडर वाला शेयर आ गया। उसके बाद जो उनका ऑल पार्टनर्स का शेयर होगा उसमें से सरेंडर वाला माइनस कर देना है। जो नए पार्टनर का निकालना है वो कैसे निकालना है, जो ओल्ड पार्टनर ने सरेंडर किया यानी कि जो मल्टीप्लाई करके आया वो प्लस करना है, तो वो सी का शेयर आ जाएगा। तो फिर हम उनका एलसीएम लेके तीनों की न्यू रेशियो निकालेंगे, तो 15:8:7। क्लियर। तो मैंने तुम्हें आज अच्छे से बताया कि मतलब अपने वे से ट्राई करने की कोशिश की, ट्राई किया कि किस तरह से मैं तुम्हें इजी वे में बता सकती हूँ कि किस न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है। मेथड को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, मेथड को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सॉल्व करो, बहुत इजी है। बस मेन समझना है कि मेथड हमें समझ आना चाहिए कि कौन सा लगना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।